जय हिंद दोस्तों। आज एनसीईआरटी सीरीज का क्लास चौथा क्लास है। ठीक है। और जो एनसीईआरटी हमारे सिक्स क्लास की बुक है उसका तीसरा चैप्टर है। ठीक है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है। मोशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को जो हम लोग चालू कर रहे हैं, तो चैप्टर से पहले जो भी तीन क्लासेस हुआ है उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी से लिंक जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। उसको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो इसका जो भी एक सीक्वेंस होगा, इसमें जो गतियां हैं पृथ्वी की, उसमें अक्षांश देशांतर के समझने के बाद ही इसको समझने में सबसे अच्छा महसूस होगा और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्योंकि एक दूसरा ज्योग्राफी जान ही रहे, फिजिकल ज्योग्राफी है ये। और फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिस्टम है, एक दूसरे से लिंकिंग है। ठीक है। तो पहला का जो चैप्टर है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। और उसी में तीन वीडियो बन चुका है। ठीक है ना। तीन सेशन उसमें ले चुके हैं। एक एक चीज तोड़ तोड़ के कॉन्सेप्चुअल समझा के उसको बनाया गया है। उसके बाद ये तीसरा चैप्टर है और चौथा वीडियो है। ठीक है ना। चौथा वीडियो है। तो चौथा वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियां। हम लोग पृथ्वी जिसमें रह रहे हैं, इतने इसमें कितनी गतियां हैं। ठीक है ना। इसमें किस तरह का गति है, कितना गति है, इसका प्रभाव क्या है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, मौसम में क्या चेंजिंग होता है, इसको हम लोग डिटेल्स में इसी सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको देखते रहिए। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसको एक एक चीज देखते रहिएगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है पहले तीन क्लासेस जो हुआ है और मुख्य रूप से ये वाला चैप्टर अगर समझ जाएंगे तो आगे का जो एडवांस ज्योग्राफी होगा, जैसे क्लाइमेट जोन, क्लाइमेट मानसून मानसून का जो मैकेनिज्म है, उसके बाद प्रेशर बेल्ट है, विंड सिस्टम है, वॉशिंग करेंट है, एग्रीकल्चर का पैटर्न जो है, ये जितना भी टॉपिक है ये इसको एक दूसरे से लिंकेज है। यानी इस चैप्टर को अगर समझ लेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों को अगर समझ लेंगे, तो जितना भी आगे चैप्टर है इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, जैसे विंड सिस्टम हो गया, प्रेशर बेल्ट हो गया, टेम्परेचर जोन हो गया। ठीक है ना। उसके टेम्परेचर जोन, विंड सिस्टम के साथ साथ मानसून का मैकेनिज्म जो है, ठीक है ना, तो ये सब एक दूसरे से लिंकिंग है। तो इस चैप्टर को जितना अच्छा से समझेंगे, आगे का जो एडवांस चैप्टर होगा, जैसे विंड सिस्टम पढ़ेंगे, कभी प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे, तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ फिर आएगा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। ठीक है ना। मोशन ऑफ द अर्थ, हाँ, इसका हिंदी में है पृथ्वी की गतियां। ठीक है। पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें जो भी दिन और रात होती है, दिन होना, रात होना, उसके साथ सीजन का चेंजिंग होना, गर्मी, वर्षा, ठंड, हाँ, जैसे शीत, उसके बाद दूसरा जो ऋतु है, वो चेंजिंग कैसे होते हैं। तो इसी गतियों को जब हम आप दोनों को अच्छा से पढ़ेंगे, जो भी दो गतियां हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि ऐसा कैसे होता है। तो जो भी बिगिनर स्टूडेंट है प्लस एडवांस लेवल का है, सबको एक एक तोड़ तोड़ के हम लोग एनालिसिस करेंगे इस सेशन में। हाँ, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या, सबसे पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी शुरू कहाँ से किया है। सबसे पहले हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। इसमें न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी इंक्लूड है। ठीक है ना। तो न्यू वाला हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, बता दे रहा हूं मैं कि न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में जो ओल्ड वाला एनसीईआरटी है वो सबसे अच्छा बेहतर करके दिया हुआ है। यानी ओल्ड वाला एनसीईआरटी में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, और एग्जाम परस्पेक्टिव में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और जो न्यू वाले हैं वो उतना ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ कम दिया है, और लिखने का तरीका भी ओल्ड वाले से उतना अच्छा नहीं है। तो जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल है, वो न्यू वाला में बहुत दिक्कत होगा। तो हम न्यू वाला बोर्ड में नहीं लगाएंगे, ओल्ड वाला ही लगाएंगे। लेकिन न्यू वाला का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं पढ़ चुके हैं, उसको क्या क्या चीज़ है उसको मुझे याद है। उसको हम दोनों को डिस्कस करते हुए आगे एडवांस लेवल तक, जो यूपीएससी लेवल है तो सिक्स क्लास बुक, लेकिन यूपीएससी स्टैंडर्ड और पीसीएस स्टैंडर्ड को देखते हुए, खास मुख्य रूप से यूपीएससी स्टैंडर्ड को देखते हुए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है ना। डीप एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि छठा क्लास का बुक में समझ रहे हैं बहुत कम दिया रहता है, सिर्फ लाइन बाय लाइन दिया रहा है। लेकिन उसके पीछे का जो रीजन जो है, वो क्यों है, कैसे होता है, वो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा था स्टैंडर्ड वाइज, उसी के आधार पर, उसी स्टैंडर्ड में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कह रहेगा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है ना। पृथ्वी का दो दो प्रकार की मोशन है। हाँ,
क्या है, एक रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। उसके बाद कह रहा गया कि रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस, ठीक है, और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ ऑन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। इससे पहले ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, इससे पहले का जो सेशन है उसमें हम लोग डिटेल समझाए थे कि पृथ्वी एक्सिस में रोटेट करती है, घूर्णन करती है, ठीक है ना, और सूरज के चारों ओर भी रोटेशन करती है, या फिर उसको रिवोल्यूशन करती गई है, रिवोल्यूशन करती है, जिसको हिंदी में परिक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। आज भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मुख्य रूप से यही कहा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखिए, मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की गतियां। तो कितना कितना प्रकार की है, दो प्रकार की। एक तो है रोटेशन, रोटेशन, और दूसरा है रिवोल्यूशन, रिवल, ठीक है। इसका हिंदी है घूर्णन, घूर्णन, और इसका हिंदी है परिक्रमण, परिक्रमण, ठीक है। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन, ठीक, इसको समझते हैं कि रिवोल्यूशन और रोटेशन होता क्या है। देखिए, इससे पहले समझा था क्या कि रोटेशन, पृथ्वी जब अपना एक्सिस में, अपना एक्सिस में, अपना एक्सिस जो केंद्र से होता है, नॉर्थ ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जब जोड़ती है, नॉर्थ ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जो अपना एक्सिस गुजरी है, उसी एक्सिस से, वो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है वो, उसी एक्सिस से जब घूमती है उसको रोटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिएगा कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से लेके ये है एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ साउथ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है ना। तो जब तो जब ये अपना एक्सिस में, जब अपने एक्सिस से पश्चिम से, ठीक है ना, जब एक्सिस से अपना पश्चिम से पश्चिम से पूरब की ओर, ये वेस्ट है, इधर ईस्ट है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, रिवोल्यूशन करती है। तो इसको पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटा में जब घूम जाती है, तो इसको घूर्णन कहा जाता है, यानी इसको रोटेशन कहा जाता है, ठीक है ना, घूर्णन कहा जाता है। और ये कंटिन्यू चलते रहता है। इसका प्रभाव क्या होता है, 24 घंटा में दिन और रात की स्थिति होता है। हम लोग 12 घंटा में दिन, 12 घंटा रात जो होते हैं, रात के बाद फिर दिन, दिन के बाद फिर रात, तो इस एक्सिस में घूर्णन का ही परिणाम है, ठीक है ना। तो कितना में ये घूमती है, 24 आवर में, 24 आवर्स में ये रोटेट करती है, ठीक है। एक्चुअली अगर इसका टाइम दिखा जाए तो 24 आवर नहीं है, हम लोग 24 आवर इसको मान लेते हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से समय है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, ठीक है ना, सॉरी सॉरी 4 सेकेंड होगा, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। इसको हम लोग राउंड फिगर पे कर लेते हैं 24 आवर, यानी हम लोग 24 घंटा को ही गणना करेंगे। तो 24 आवर में पृथ्वी अपना एक्सिस में घूम जाती है, ठीक है ना। अगर आपको हम दिखाएं, तो दिखाए, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपना एक्सिस में, पृथ्वी अगर अपना एक्सिस में झुकी हुई है, उस साइड झुकी हुई है, ठीक है, या फिर जिधर मान लीजिए उधर ही झुकी हुई है। तो जब भी पृथ्वी घूमती है, यानी इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो जैसे ही पृथ्वी घूमेगी ऐसे करके, ये तो घूमेगी ही। सबसे पहले देखिए, ये तो अपना आप घूमते ही रहती है, ये अपने आप अपना एक्सिस में घूमते ही रहती है, ये घूमते ही रहती है, और सूरज के चारों ओर भी घूमते रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे करके सूरज के चारों ओर भी ये घूमते रहती है, ठीक है। तो अपना एक्सिस में जो घूमना, अपना एक्सिस में घूमना, इसको रोटेशन कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। और ये 24 आवर, मान लेते हैं कि कोई कोई एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए जापान है ये, ठीक है ना, जापान है, जापान सबसे पहले ईस्ट, सबसे ईस्ट में है। तो जापान में अगर सुबह होता है, तो इसको सुबह, जैसा आज सुबह है, तो आज सुबह मान लेते हैं कि अभी सुबह और जापान में है, तो जापान सुबह होता है, फिर दूसरे दिन अगर सुबह जो आएगा,
दूसरे दिन होते हुए पश्चिम से पूरब की जो जापान आएगा, ठीक है ना? यहाँ जापान आएगा तो 24 आवर लेता है। तो ये अपना एक्सिस में, ये एक्सिस है, इसे लेके यहाँ तक एक्सिस है और पृथ्वी के केंद्र से होते हुए एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना? तो इसी में क्या है कि 24 आवर में घूम जाती है, इसको रिवोल्यूशन सॉरी रोटेशन कहा जाता है, इसको घूर्णन कहा जाता है। यही एनसीईआरटी कह रहा है कि 2 तरह का इसका मोशन है, ठीक है? तो एक तो हो गया आपका रोटेशन यानी घूर्णन, ठीक? और कितना टाइम लेती है? 24 आवर लेती है। इसका परिणाम क्या होता है? डे और नाइट होना। डे और नाइट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये पृथ्वी है, ये ग्लोब पृथ्वी है, पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है ये, इसको ग्लोब माना गया। इधर सूरज है, ठीक है ना? इधर सूरज है, इधर पृथ्वी है। तो इसमें इस साइड में क्या होगा? इस साइड में आपका लाइट होगा, इधर अंधेरा होगा। इधर अगर लाइट है, दिन है, तो इधर अंधेरा होगा। इधर दिन तो इधर रात। हुँ, तो जैसे ही ऐसे घूमेगा, दिन होते हुए ऐसे घूमेगा, फिर इधर दिन वाला इधर आ गया, इधर रात हो गया। फिर रात वाला फिर इधर आ गया 24 घंटा बाद, तो इधर 12 घंटा बाद तो इधर क्या हो गया? दिन हो गया। तो दिन और रात का होना, ये पृथ्वी के एक्सिस में घूर्णन का परिणाम है, ठीक है ना? तो रोटेशन का परिणाम है। और ये कितना होता है? 24 आवर, जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, ठीक है ना? दूसरा क्या है? दूसरा अगर हम लोग देखें, तो दूसरा है रिवोल्यूशन, ठीक है? दूसरा है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन है परिक्रमण। परिक्रमण होता है पृथ्वी सूरज के चारों ओर 1 साल में, यानी 365 दिन में। 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, इसको मुख्य रूप से 6 घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना? तो इसमें जो घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, रिवोल्यूशन करती है, तो उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ सन है, यहाँ सन है, ठीक है? सन है और पृथ्वी के चारों ओर ये अपना ये इलिप्टिकल पथ में घूमती है ये, ठीक है? इलिप्टिकल पथ में घूमती है और यहाँ मान लेते हैं, यहाँ अर्थ है, ठीक है? अर्थ, यहाँ भी अर्थ, यहाँ भी अर्थ, यहाँ भी अर्थ, ठीक है ना? यहाँ भी अर्थ। तो यहाँ से जैसे मान लीजिएगा अर्थ तो एक ही है, मान लेते हैं कि यहीं से शुरू करते हैं, मान लिए कि यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से आने के बाद यहाँ से यहाँ आई, ठीक है? यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से आने के बाद यहाँ आ गई, ठीक है? यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। तो यहाँ से यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ से आने के बाद 3 मंथ का समय लेता है। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, फिर जैसे यहाँ आ गई 3 मंथ करने के बाद, फिर यहाँ से आने के बाद फिर 3 मंथ, 3 मंथ, ठीक है? फिर यहाँ 3 मंथ माने 3 महीना, फिर यहाँ 3 मंथ, हाँ, 3 मंथ। तो 3, 6, 9, 3, 12, तो 12 मतलब फिर अपना स्थिति में आ जाएगी, ठीक है ना? तो 3 मंथ, तो सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है, तो कितना? 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा का समय लेती है, ठीक है ना? एक्चुअली 5 घंटा 48 मिनट लेते हैं, तो मुख्य रूप से हम लोग राउंड फिगर में 6 मिनट मान लेते हैं, ठीक है? तो 365 दिन 6 घंटा, इसको हम यहाँ देखते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 आवर। तो हम लोग 1 साल 365 दिन का मानते हैं और 6 आवर को छोड़ देते हैं, ठीक है ना? 6 आवर को छोड़ देते हैं। तो 6 आवर को छोड़ने के बाद करते क्या है कि जैसे ही 4 साल बीतते हैं, यानी 6 आवर इंटू 4, इंटू 4, 24 आवर्स, यानी फिर एक दिन रहा, तो उसको एक दिन जोड़ लेते हैं। जैसे 365 में जोड़ने के बाद 366 डेज, जिसको लीप ईयर कहा जाता है, ठीक है ना? 366 डेज में होता है, इसको लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर, लीप ईयर, जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है, ठीक है ना? 365 डेज में फरवरी महीना 28 दिन का होता है, जबकि 366 डेज जो लीप ईयर होते हैं वो 29 दिन का होता है। तो लीप ईयर होने का कॉन्सेप्ट यही है कि पृथ्वी जो घूर्णन है 365 दिन, 365 डेज एंड 6 आवर होती है, ठीक है ना? 6 आवर होती है और 6 आवर को हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं और जैसे ही 4 साल होते हैं, चौथा साल में करते क्या है उसको जोड़ देते हैं, हर चौथा साल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना? हर चौथा साल में जोड़ देते हैं। तो 6 इंटू 4 24, 24 आवर, तो जोड़ने के बाद 365 और एक 366, जिसको हम लोग लीप ईयर कहा जाता है। और किस महीना में जुड़ जाता है? फरवरी महीना में जुड़ जाता है। तो फरवरी का महीना जो होता है 2 तरह का होता है, नॉर्मल ईयर में 28 डेज का होता है और जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज का होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है कि रिवोल्यूशन,
रिवोल्यूशन जो होते हैं, परिक्रमण होते हैं, तो सूरज के चारों ओर जो एलिप्टिकल पथ पर, हाँ, एलिप्टिकल पथ पर जो घूर्णन करती है, एलिप्टिकल पथ पर घूर्णन करती है, अपना ऑर्बिट में, पृथ्वी अपना ऑर्बिट में एलिप्टिकल पथ पर घूर्णन करती है, उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबसे पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दो तरह का क्या है, अगर पूछे क्वेश्चन कि पृथ्वी का मोशन कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की गति करती है, तो दो तरह का करती है। अपना एक्सिस में तो घूमती ही है, अपना एक्सिस में घूमती है, अपने एक्सिस में घूमती है, घूमते घूमते हुए ऐसे ऐसे करके चलती है, ये अपने एक्सिस में भी घूमती है और चारों ओर भी चलती है। ठीक है ना, चारों ओर भी चलती है। जैसे एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, हाँ, अपना घूमती है, ऐसे भी घूमती है। ठीक है ना, ऐसे घूमती है, ऐसे भी घूमती है, हाँ, ऐसे भी घूमती है। ठीक है, ऐसे घूमती है। तो इसी को कहा जाता है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अपना आप में भी घूमती है, अपना भी चक्कर लगाती है, जो रोटेशन हो गया, और सूरज के चारों ओर भी घूमती है, वो रिवोल्यूशन हो गया। ठीक, तो दोनों का कंसेप्ट ठीक है। इसका प्रभाव क्या है रोटेशन का, घूर्णन का? दिन और रात का होना, हाँ, दिन और रात का होना। ठीक है, और रिवोल्यूशन का क्या होता है? रिवोल्यूशन का परिणाम क्या होता है? सीजन का चेंज होना। ठीक है, जो ऋतु देखते हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम, अभी शरद ऋतु, बसंत ऋतु चल रही है, इसको बसंत ऋतु है। तो ये रिवोल्यूशन का परिणाम है ये। ठीक है ना, फिर कुछ दिन पहले शीत ऋतु गई, तो ये शीत ऋतु गई, ये भी रिवोल्यूशन का ही परिणाम है, परिक्रमण का ही परिणाम है। ठीक है ना, अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर नहीं घूर्णन करती, परिक्रमण नहीं करती, रिवोल्यूशन नहीं करती, तो सीजन चेंजिंग नहीं होता। सीधा सीधी बात है। अगर गर्मी है तो गर्मी हमेशा रहेगी, ठंड है तो ठंड हमेशा ही रहेगी। ठीक है ना, और इसमें क्या है कि अगर रोटेशन नहीं करता, अगर रोटेशन मान लेते हैं कि ना करे, ना करे रोटेशन, अपना एक्सिस में ना करे, तो क्या होगा? जिस तरफ सूरज का जो जो सामने होता है, सम्मुख होते हैं, उसमें हमेशा दिन रहेगा। और जो उसका ऑपोजिट है, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है, वो हमेशा रात रहेगा। इसमें जीवन संभव नहीं है। उसमें क्या है कि जो ऑपोजिट है, हमेशा ठंड होकर वो बर्फ जमा जाएगा, और सामने वाला गर्म होकर वहाँ जीवन का कोई संभव ही नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए रोटेशन होना बहुत जरूरी है। यानी पृथ्वी के किरण का जितना भी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, रात होते तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ उसको फिर एब्जॉर्व करना है। तो जीवन का संभव होने के लिए दोनों जरूरी है। यानी ऋतु का चेंज होना, रात और दिन तो होना ही है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ये तो होना ही चाहिए। और दूसरा क्या है, ये जो रिवोल्यूशन होते हैं ना, जो सीजन का चेंजिंग होना, ये भी होना चाहिए। सीजन का अगर चेंज ना हो तो पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं है। कारण क्या है, न वर्षा होगा, मान लेते हैं एक जगह फिक्स हो गया, सिर्फ वर्षा ही हो रहा है, तो वर्षा हो रहा है, तो पृथ्वी एक समय आएगा कि वर्षा होते हुए अपना पृथ्वी में पूरा का पूरा पूरा सिस्टम करवा जाएगा। अगर ऐसा स्थिति हो कि गर्मी का समय है, गर्मी का समय जाकर फिक्स होकर रह गया, समर सीजन में वही फिक्स होकर रह गया, पृथ्वी रिवोल्यूशन कर ही नहीं रहा है, तो होगा क्या कि पृथ्वी गर्म होकर अपना कुछ जीवन खत्म हो जाएगा। तो दोनों हमारे जीवन के लिए जो प्रकृति ने बनाया है, भगवान बनाए हैं, ये प्रकृति ये बनाए हैं, इसमें जीवन को रहने के लिए, जीवन होने के लिए पृथ्वी का रिवोल्यूशन एंड रोटेशन जरूरी है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपको दूसरा में समझाते हैं। ठीक है, ये है पृथ्वी, ठीक है ना, ये सन है, यहाँ सन है, यहाँ सन है, ये सन है, और यहाँ अर्थ है। ठीक है, यहाँ अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। ठीक, अर्थ है। तो इसको देख लीजिए कि पृथ्वी अगर जहां भी है, ठीक है ना, पृथ्वी जहां भी है, अगर यहाँ से रोटेट करते 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 3 मंथ, यहाँ आने में 3 मंथ का समय ले लेता है। कितना समय लेता है? 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ का समय लेने के बाद यहाँ आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ से फिर जब यहाँ आ जाती है, फिर 3 मंथ का समय लेते हैं। हाँ, 3 मंथ का समय अपना एक्सिस में, हालांकि एक्सिस में घूमती है। ठीक है, फिर यहाँ से होते हैं, फिर 3 मंथ का लेता है। यहाँ यहाँ समर होते हैं। ठीक है, यहाँ आपका विंटर होते हैं। या अर्थ रोटेशन एक्सिस, एक्सिस में ये एक्सिस है, ठीक है, घूमती है। तो यहाँ 3 मंथ, यहाँ 3 मंथ, यहाँ 3 मंथ, तो 3 × 4, 12 मंथ, 12 मंथ यानी 1 ईयर। ठीक है ना, 1 ईयर। तो इसी में समझा जा सकता है। तो इसमें क्या है, आपको एक बता रहा हूं मैं, इसमें देख लीजिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये नॉर्थ
ये साउथ, ठीक है। तो इस एक्सिस में वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये तो घूमते ही घूमती है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमती ही घूमती है, ये अपना घूमते ही रहती है, और यहाँ से लेकर फिर यही अपना घूमते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है, घूमते हुए फिर यहाँ तक पहुंच जाती है, फिर घूमते हुए फिर वेस्ट ईस्ट होते यहाँ पहुंचती है, फिर घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है, हाँ, घूमते हुए यहाँ तक पहुंचती है। तो रोटेशन में घूमती है और फिर अपना पृथ्वी के सूरज के चारों ओर भी रिवोल्यूशन करती है, ठीक है ना। तो जीवन संभव होने के लिए दोनों जरूरी है, नहीं तो ऋतु चेंजिंग नहीं होगा। ठंड के समय पूरा ठंड हो जाएगा, पृथ्वी बर्फ में डूब जाएंगे, जैसे और सब कई ग्रह है, ठीक है। उसी तरह दिन रात नहीं होगा, अगर एक्सिस अगर रोटेशन नहीं होगा तो फिर रात में रातें रह जाएगा, बर्फ में डूब जाएगा, सब उधर संभव ही नहीं है रात में कंटिन्यू रहना। फिर दिन की तरफ इतना गर्मी हो जाएगा कि पृथ्वी अपना जीवन ही खत्म हो जाएगा, सब जल के राख हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जरूरी है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या एनसीईआरटी, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है दोनों में कि ऑर्बिट और रिवोल्यूशन क्यों होता है और उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज इमेजिनरी लाइन, पहली बात है काल्पनिक राखी मेक एंगल 66 विद द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए कि जो एक्सिस है, जो देखिए क्या है कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहाँ एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। यहाँ है साउथ पोल, हाँ, साउथ पोल, हाँ, यहाँ है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रही है, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रही है, ठीक है ना। और जो ऑर्बिट प्लेन है जो एलिप्टिकल पथ में घूमती है, यहाँ आपको दिखाता हूँ, हाँ, ये सन है और इसका इलेक्ट्रिकल पथ में इसका इलेक्ट्रिकल पथ में इसका इलेक्ट्रिकल पथ में ये घूमते रहती है, ठीक है। यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, और यहाँ भी अर्थ है, घूमते रहती है, ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ, इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं शॉर्ट में, समझ जाइए, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा है क्या कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन है, इसमें होता क्या है कि यहाँ से देखिए ये है इलेप्टिकल पाथ, इसका जो आकार है, ये जो अपना घूमते रहते हैं, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई लाइन नहीं है, कोई ऐसा रेल की पटरी नहीं है, ये पटरी के ऊपर चल रही है। आप लोग जैसे कोई कोई बच्चा सोचता होगा कि पृथ्वी जो घूम रही है कोई पटरी बचा हुआ है, ये पटरी नहीं है, पृथ्वी घूमती है। तो जो मेजरमेंट किया गया जिस पथ में घूमती है वो एलिप्टिकल पथ है, उसका जो आकार है एलिप्टिकल पथ है, ठीक है ना, एलिप्टिकल पथ है। लेकिन यहाँ जिस जिस पथ में घूमती है इसको ऑर्बिटल कहा जाता है, हाँ, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में, ठीक है, इसके बीचों बीच से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर हम बीचों बीच ले ले, यहाँ से अगर हम बीचों बीच ले ले, यहाँ से बीचों बीच लेके इसको हम उठा लिए यहाँ से, या किसी को भी उठा लिए, जैसे ये है, तो ये इलेक्ट्रिकल से उठा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सिस है, ये ऑर्बिट है, ये, ठीक है ना, ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं होती, पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं होती तो कैसा होता, ऐसा होता, एक्सिस सीधा सीधा गुजरता, ठीक है ना, एक्सिस सीधा सीधा गुजरता, चूंकि झुकी हुई है तो एक्सिस सीधा नहीं है, कई यहाँ से लेकर यहाँ झुकी हुई है। तो इसको अगर हम ऐसे मान ले, ऐसे करके अगर ऐसे मान ले हम, हाँ, ऐसे करके ऐसे मान ले, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिट, यहाँ जो ऑर्बिट है, यहाँ जो ऑर्बिट है, यहाँ देखिए ये अपना एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपना एक्सियल, जिसकी एक्सियल टिल्ट कहा जाता है, यानी एक्सियल अक्षीय अक्षीय झुकाव, हिंदी में अक्षीय झुकाव, इसको एक्सियल टिल्ट कहा जाता है, जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से लेके अगर इसको हम यहाँ से लेके अगर ये 90 डिग्री है, हाँ, इसको एकदम कॉन्सेप्चुअल है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से लेके ये कितना 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री अगर हम 90 से अगर हम 23.5 को माइनस करेंगे, 23.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66.5, हाँ, 66.5 बचा, 66.5 बचा। तो यहाँ से लेके ये जो एक्सियल से लेके फिर यहाँ तक जो है, यहाँ से है ये 66.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है ना। तो एक्सिस से लेके, तो क्वेश्चन नहीं है कि अपना एक्सियल ऑर्बिट से अपना एक्सिस तक का जो बीच की कोण की दूरी है वो 66.5 डिग्री है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, देखिए ये एक्सिस होता, अगर पृथ्वी सीधा होता तो यहाँ एक्सिस होता, लेकिन यहाँ है ही नहीं, झुकी हुई है। तो जहां से एक्सिस गुजरती है अब यहाँ से लेके कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से अगर 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है उसको अगर माइनस कर दे, अब माइनस कर दे तो कितना बचा 66.5 डिग्री।
तो एक्सिस से लेकर ऑर्बिट तक, ये ऑर्बिट, ऑर्बिट कहाँ है, यहाँ ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो ऑर्बिट को, इस ऑर्बिट को जो ऑर्बिटल झुकाव जो है, तो ऑर्बिटल झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री, ठीक है ना, 66.5 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के एक्सियल झुकाव कितना है, ठीक है ना, एक्सियल टिल्ट कितना है, तो 23.5 डिग्री। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि पृथ्वी का ऑर्बिटल झुकाव कितना है, ठीक है, अपना एक्सिस से ऑर्बिटल, ऑर्बिट की झुकाव कितनी है, टिल्ट कितनी है, तो 66.5 डिग्री। हाँ, इसको ध्यान में रखना है, दोनों में कंफ्यूज होता है। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, ऑर्बिट प्लेन, ऑर्बिट प्लेन, ऑर्बिट प्लेन कहाँ से लेकर आए, ऑर्बिट प्लेन यहाँ से लेकर आए, सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी रिवोल्यूशन करती है, जिस पथ में रिवोल्यूशन करती है, जिस प्लेन में रिवोल्यूशन करती है इलेक्ट्रिकल पथ में, वो वहां से ऑर्बिट लेकर आए, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ 90 से हम अगर 23.5 माइनस कर देंगे तो सारे बचता कितना, 66। तो एक्सियल से, एक्सियल टिल्ट जो है अपना ऑर्बिट से, ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में कितना है, 66.5 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यह है कक्षीय समतल, इसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, हिंदी में कहा जाता है कक्षीय समतल, ठीक है। यहां से कोई डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा सीधा लाइन दिया हुआ है, उसमें तोड़ के नहीं समझा गया, क्योंकि छोटे बच्चे का है, 6 क्लास का है। अब क्वेश्चन यूपीएससी यहीं से उठाती है, ठीक है ना, क्वेश्चन इसी को एनालिसिस करके उठाती है। आपको अगर एनालिसिस पावर है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो आपको एनालिसिस अगर नहीं हो रहा है, जो बिगिनर है, जो पढ़े, जो कई साल तैयारी कर लिया, 1-2 साल तो फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट है वो सेशन को देखते रहिए, एक एक चीज तोड़ के हम समझाएंगे। तो यहाँ तक ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि ऑर्बिटल प्लेन यहाँ तक हो गया। द प्लेन फॉर द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, यहाँ तक तो हो गया। द अर्थ रिसीव्ड लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द एस्फेरिकल शेप, हाँ देखिए एस्फेरिकल शेप, एस्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी भी पूरी तरह गोल नहीं है, वो एस्फेरिकल, एस्फेरिकल शेप में है। ओनली हाफ इट गेट्स लाइट, ठीक है ना, फ्रॉम द सन एट अ टाइम। द पोजिशन ऑफ द फेसिंग एक्सपीरियंस व्हाइल द halfway from the sun experience night, the circle divide of the day of is called the circle of the illumination। इसको हम समझाते हैं circle of illumination क्या है, इसको आगे समझाते हैं, ठीक है ना। this circle does not coincide with the axis, if this one is take about the 24 hours the complete rotate and the axis of period of the rotation exists the earth day, this is daily motion of the earth, डेली मोशन ऑफ द अर्थ को समझाते थे एक्सिस में होता है। इसको पहले समझ जाइए, ठीक है ना, इसको पहले समझ जाइए कि होता क्या है इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसको समझिए, ठीक है, ठीक है, इसको समझिए। सबसे इसमें कह रहा है क्या, इसमें इसमें एक चीज कह रहा है क्या कि प्रदीप्ति वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता क्या है, क्योंकि पृथ्वी अपना एक्सिस में हमेशा झुकी रहती है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसको सबसे पहले देख लीजिए, सबसे उसके बाद फिगर में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, इधर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इधर हम ऐसे पकड़े हैं, तो ऐसे इधर झुकी हुई है, सीधा तो नहीं है, झुकी हुई है, मेरे तरफ झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर मान ले कि इधर ही सूरज है, मेरा हाथ सूरज है, ठीक है ना, मेरा हाथ सूरज है, मेरा हाथ सूरज है। सूरज का रोशनी, किरणें, सूरज का किरणें जब पृथ्वी के ऊपर गिरेगी, पृथ्वी के ऊपर गिरेगी, तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके मेरे फ्रंट साइड क्या होगा, किरणें गिरेगी, किरणें यहाँ गिरेगी, और यहाँ क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। और जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा, रात होगी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ जब पृथ्वी, यहाँ से रोशनी गिरेगी, किरणें गिरेगी, तो क्या होगा, इधर दिन होगा, इधर रात होगी। या फिर इसको ऐसे समझिए, ये पृथ्वी इधर झुकी हुई है, आपके सामने इधर क्या है, सूरज है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर गिरती है, जब पृथ्वी पर गिरती है क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, डे होगा। ये सूरज की किरणें आएगी तो दिन होगा, क्योंकि उजाला का समय होगा। जस्ट इसका अपोजिट में क्या होगा, यहाँ नाइट होगी, ठीक है ना, क्योंकि इधर अंधेरा होगा, नाइट होगी। यही चीज इसमें बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बताया जा रहा है, इसको पहले ध्यान लीजिए, पहले इतना समझिए, इसको ध्यान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ है पृथ्वी, ठीक है। पहले अगर इसको देख लीजिए, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन देख लीजिए। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो, अगर इसको देख लीजिए, मान लेते हैं ये सूरज, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ हमारे सूर्य होता है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है ना।
यहाँ सूरज है। तो पृथ्वी झुकी हुई नहीं है। मान लेते हैं कि पृथ्वी झुकी नहीं है। पहले नॉर्मल कंडीशन समझ जाइए कि अगर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होती? हाँ, क्योंकि पृथ्वी तो झुकी हुई है 37 डिग्री, लेकिन पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं है तो क्या होता? ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता? तो क्या होता? अगर झुकी हुई नहीं है तो क्या होता है? इसके बीच-बीच में एक्सिस होता। इसका बीच-बीच में एक्सिस होता। नॉर्थ पोल यहाँ होता, साउथ पोल यहाँ होता। ये एक्सिस है ये। हाँ, ये एक्सिस है। 0 डिग्री जो देशांतर है, सॉरी 0, हाँ, 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा सीधा-सीधा जाता। आगे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा यहाँ होता, 66.5 डिग्री यहाँ होता, ऐसे होता, ठीक है ना? उसी तरह नीचे दक्षिण, ये नॉर्थ, सब में नॉर्थ लगा दीजिए। हाँ, नीचे 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है? अगर झुकी हुई नहीं होती तो ऐसा होता, ठीक है? तो इस कंडीशन में पृथ्वी का जो किरणें है कैसे जाता? इस कंडीशन में पृथ्वी किरणें होता कि सीधा-सीधा इसका सबसे पहले परपेंडिकुलर यहाँ होता, ठीक है? यहाँ होता, ऐसे जाता किरणें, ठीक है? ऐसे किरणें जाती, ऐसे किरणें जाती, ऐसे किरणें जाती, ठीक है? किरणें रेज, ये है रे, इसको रे लिख देता हूँ मैं, ये है ये रे जाती, ठीक है? तो यहाँ जो 0 डिग्री है, यहाँ 23.5 डिग्री है, तो और ये पश्चिम से लेकर पूर्व का घूर्णन कर रही है। तो होता क्या है कि कंटिन्यू, ये एक्सिस से कंटिन्यू ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री, यहाँ 66.5 डिग्री, यहाँ 66.5 डिग्री, पूरा का पूरा वो चेंज नहीं होता, हमेशा एक ही जगह रहता, ठीक है ना? हमेशा एक ही जगह रहता, ठीक है? तो ये चेंज नहीं होता, आगे ना पीछे होता, ये चेंज होता। एक सीधा किरणें गिरती, ऐसे ऐसे होता। लेकिन ऐसा हमारे पृथ्वी है ही नहीं, ठीक है ना? ऐसा हमारे पृथ्वी है ही नहीं। पृथ्वी हमारा कैसा है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको ऐसे देख लीजिए यहाँ, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है? और इसको एक्सियल टिल्ट कहाँ होता है? इसको दूसरा कलर लेते हैं। एक्सियल टिल्ट यहाँ है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और यहाँ साउथ पोल, ठीक है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो चूंकि झुकी हुई है तो यहाँ 0 डिग्री कैसा होगा? यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ 0 डिग्री होगा ऐसे, क्योंकि ये जो झुकी हुई है, यहाँ जो झुकी हुई है ऐसे झुकेगा तो ये 0 डिग्री भी तो ऐसे झुक जाएगा इसमें, ये भी तो झुक जाएगा इसमें। तो उसी तरह का ये भी झुक गया, यहाँ झुका, तो यहाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ कितना है? ये 23.5 डिग्री क्या होगा? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, यहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक है? यहाँ 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ 66.5 डिग्री क्या होगा? साउथ होगा, ठीक है ना? साउथ होगा। अब इसमें कह रहा है क्या? इसमें कह रहा है कि इसका जो ये है, इसका जो किरणें है, इसका किरणें कैसे जाएगी, ठीक है? तो इसका किरणें ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है? ऐसे किरणें ऐसी जाएगी, ठीक है? किरणें ऐसी जाएगी। तो किरणें जब ऐसी जाएगी, तो किरणें ऐसी जाएगी, तो अब देख लीजिए क्या है। तो हाँ, किरणें जब ऐसी जाएगी तो होगा क्या कि पृथ्वी, किरणें तो सीधी होता ना, किरणें हमेशा सीधी हो तो टेढ़ा होता नहीं है। हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़े हैं? पृथ्वी सीधी कर जाती है। हाँ, ऐसा थोड़ा कि इधर अगर कोई दीवार है तो पृथ्वी किरण जो मारता है, हम लोग टॉर्च जो जलाते हैं, कोई लाइन जलाते हैं, तो ऐसा थोड़ा कि इधर दीवार है तो ऐसे करके मुड़ के वहां तक पहुंचती है लाइन, ऐसा तो होता नहीं है। जो भी किरणें है, किरणें का क्या है? किरणें का जो लाइन है, किरणें का जो गति है और उसका जो पथ है, सीधी है, वो टेढ़ा होता नहीं है कभी भी। तो वैसे सूरज का भी है। तो क्या है कि ये गिरेगी, ठीक है ना? तो ऐसा गिरेगी, तो जो पृथ्वी का जो गिरने का, जो पृथ्वी के ऊपर गिरने का जो ये है, हाँ, एक सॉरी, आपको और एक चीज बता रहा हूँ मैं कि यहाँ यहाँ तो है, ये तो एक्सिस तो है, लेकिन अगर झुकी नहीं रहती तो यहाँ से ऐसे होता, ये सीधा में ये एक्सियल होता, और एक्सियल टिल्ट इसमें 23.5 डिग्री का है, ठीक है ना? अब इसमें क्या है देख लीजिए कि पृथ्वी की चूंकि चूंकि पृथ्वी क्या है कि सीधा गिर रही है, किरणें जो है, किरणें सीधा गिर रही है, हाँ, सीधा गिर रही है, इसको ध्यान रखिए, सीधा गिर रही है, सीधा गिर रही है, हाँ। अब इसमें सीधा गिरेगी तो पृथ्वी के ऊपर कहाँ तक उसका रोशनी का असर पड़ेगा या फिर किरणें का असर पड़ेगा, ठीक है?
तो यहाँ से लेके इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में जो है, ये क्या होगा, डीन हो जाएगा, ठीक है, डीन हो जाएगा, इस क्षेत्र में डीन हो जाएगा। इसमें एक ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए ये है एक्सिस, यहाँ है एक्सिस, यहाँ यहाँ एक्सिस है, ये वाला लाइन एक्सिस है, हाँ ये एक्सिस है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमें धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ है पृथ्वी का मेन एक्सिस, असली एक्सिस है। अगर पृथ्वी झुका ही नहीं होती तो एक्सिस यहाँ होता, ठीक है ना, एक्सिस यहाँ होता। और पृथ्वी चूंकि झुकी हुई है तो किरणें तो सीधा गिरेगी, किरणें सीधा गिरेगी, तो जब किरणें गिरती है, जब किरणें गिरी पृथ्वी के ऊपर, तो चूंकि झुकी हुई है तो इधर कैसे जाएगी, क्योंकि वो तो झुकी हुई है। अगर पृथ्वी ऐसे करके अगर ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, इधर से किरण जा रही है, हाँ ठीक है, इधर से किरण जा रही है, तो किरण तो सीधा जाएगी ना, किरण का तो पथ तो कोई टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है, किरण हमेशा सीधी जाती है, तो किरण जाएगी तो सीधा इसके ऊपर गिरेगा, तो यहाँ नहीं पहुंचेगा ना, इधर पहुंच जाएगा, यानी साउथ पोल क्रॉस करते हुए उस साइड चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर में जो है नॉर्थ पोल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल उधर टेढ़ा है, उस साइड में है, तो पृथ्वी का किरण ऐसे जा रही है, पृथ्वी का किरण ऐसे जा रही है, पृथ्वी का किरण ऐसे जा रही है, तो इस क्षेत्र में कवर करेगा तो साउथ पोल तो सॉरी नॉर्थ पोल तो जा ही नहीं पाएगा किरण, लेकिन साउथ पोल होते हुए आगे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना, साउथ पोल होते हुए आगे क्रॉस कर जाएगी। हाँ वही चीज इसमें दिखा गया क्या है कि पृथ्वी चूंकि झुकी हुई है, तो साउथ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंच गया था जहां तक पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं तो जहां एक्सिस होता, तो यहाँ ट्रैवल इतना दूरी तक ट्रैवल कर गया। और पृथ्वी जो नॉर्थ पोल में है, यहाँ नॉर्थ पोल में है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया, इतना डिस्टेंस ये बाकी रह गया, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है ना, समझ में आया। यानी पृथ्वी अगर इस क्षेत्र में हो, सूरज अगर यहाँ हो, तो नॉर्थ पोल एक्चुअल यहाँ है, एक्चुअल में साउथ पोल यहाँ एक्चुअल में है, तो किरण जो गिरती है पृथ्वी के ऊपर तो ऐसे गिरती है कि क्योंकि झुका होने के कारण इस क्षेत्र तक, मेन नॉर्थ पोल तक सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है, जबकि साउथ पोल में नॉर्थ पोल को क्रॉस सॉरी साउथ पोल में उसको क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। कहां तक बढ़ती है, जहां तक पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं होती तो जहां तक एक्सिस गुजरती है, ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल में अगर पृथ्वी की किरण जब गिरती है, अगर पृथ्वी इस पोजीशन में हो तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जब इस पोजीशन में तो उसका भी समझाएंगे, ठीक है ना। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं हो तो होता तो एक्सिस यहाँ होता, एक्सिस यहाँ होता, क्योंकि झुकी हुई है, सूरज की किरणें गिर रही है, तो सूरज की किरणें नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पाती है, कारण क्या कि पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री का कौन बना है, तो 23.5 डिग्री यहाँ तक भी, यहीं तक किरण रुक जाती है, ठीक है ना। और साउथ पोल में अपना एक्सिस, मेन एक्सिस से पार करते हुए उस एक्सिस तक पहुंचती है जहां झुकी हुई नहीं होती, ठीक है ना, तो वहां तक पहुंच जाती है। यानी सीधा सीधी बात है कि अगर इस पोजीशन में हो, सूरज अगर यहाँ है, इस क्षेत्र में है, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो नॉर्थ पोल से पहले ही सूरज का किरणें रुक जाती है, और साउथ पोल में नॉर्थ पोल को क्रॉस करते हुए आगे पहुंच जाती है, ठीक है ना। इस पोजीशन में क्या होगा कि नॉर्थ पोल हमेशा इस पोजीशन में क्या होगा, इस स्थिति में नॉर्थ पोल क्या होगा, यहाँ तो चूंकि किरणें नहीं पहुंचती है, तो किरणें नहीं पहुंचते तो क्या होगा, यहाँ नाइट होगा। ये आगे इसी 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 क्लास में आगे की और समझाएंगे। यहाँ क्या होगा, नाइट होगा, ठीक है। और यहाँ चूंकि नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल में है, आगे क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ क्या होगा, डे होगा, यहाँ डे होगा। कैसा डे होगा, 24 आवर का डे होगा। इसको आगे इसी क्लास में आगे पढ़ाएंगे, खाली इतना समझ जाइए कि ऐसा क्यों होता है। इसको इसीलिए समझा रहा हूं मैं कि यहाँ डे 24 आवर का होगा कंटिन्यू, और 6 महीने तक होगा। यहाँ नाइट रहेगा, कंटिन्यू नाइट रहेगा, कब तक होगा, 6 महीने तक का होगा। अब आता क्या है कि यह लाइन, इस जो क्षेत्र है, ये जो लाइन है, जो पृथ्वी का आधा को कवर कर रहा है, जो लाइट जहां से गिरती है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ है, आपको उसी पोजीशन में हम रखें, यहाँ है, तो पृथ्वी का लाइट ऐसे गिरा, सॉरी सन की किरणें गिरी यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर, सन की किरण जैसे ही गिरी तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक
लाइट होगा, इधर दिन होगा, फिर इसको ऐसा समझिए, इसको आप ऐसा समझिए, हाँ, ऐसे इसको ऐसे समझिए। अब सूरज इधर है, ठीक है ना? सूरज इधर है, तो सूरज अगर इधर है, सूरज अगर इधर है, हाँ, पहले इसको समझ जाइए, ठीक है ना? इधर सूरज है, तो सूरज इधर गिर रही है, सूरज की किरणें यहाँ गिर रही है, तो क्या होगा? आधा आधा कवर करेगा, आधा कवर करेगा। अगर यहाँ सूरज है, तो इस क्षेत्र में यहाँ कवर करेगा, ठीक है ना? इस क्षेत्र में यहाँ कवर करेगा, तो इस क्षेत्र में जो यहाँ कवर करेगा, और यहाँ कवर इस क्षेत्र में यहाँ कवर करेगा, तो ये तो अगर 23.5 जो झुकी हुई है, तो वो तो 23.5 डिग्री तो कवर नहीं ना कर रही है, तो 23.5 डिग्री कवर नहीं कर रही है, तो कहाँ तक कवर कर रही है? अगर जहाँ पृथ्वी अगर गोल होता, अगर झुकी नहीं रहता, तो वहां तक कवर कर रही है ना? यहाँ तक कवर कर रही है। तो इस लाइन को कहा जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको, इस लाइन को कहा जाता है जहां दिन, जहां सूरज की किरणें बढ़ता है, यह सर्किल, क्योंकि सर्किल है, ये वृत्त है ऑफ इल्यूमिनेशन। ये समझ में आया? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है, इसका प्रदीप्ति वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है ना? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इस क्षेत्र को कहता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या? जो पृथ्वी का मेन एक्सिस है वहां से गुजरती है? बिल्कुल नहीं। आपको समझा ना कि मेन एक्सिस यहाँ है, लेकिन सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ है, ठीक है? तो मेन सर्किल को कवर नहीं कर रहा है, सॉरी, मेन एक्सिस कवर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो कौन कर रहा है? यहाँ कवर कर रहा है। तो इस क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव में, इस क्षेत्र पूरी तरह ये अंधेरा है, ये, ठीक है ना? तो इसको समझे, तो इसको इस लाइन को यहाँ को सर्किल, तो चूंकि ये गोल है, ये सर्किल है, ये वृत्त है, ये चूंकि पृथ्वी यहाँ है और ऐसे करके गिर रहा है सूरज की किरण, तो यहाँ से लेके इस क्षेत्र से ये कवर, इधर दिन है और उधर नाइट है, तो एक वृत्त की ओर बन जाता है, ये सर्किल बन जाता है, ये, ठीक है ना? सर्किल बन जाता है, तो सर्किल बन जाता है, इसलिए इसको कहता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त। ऐसा वृत्त जिसमें प्रदीप्ति हो, जिसमें उजाला हो, इल्यूमिनेट हो, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट, जिसमें उजाला हो, चमकीला हो, ठीक है ना? अब आते हैं इस साइड में, ठीक है? अब इस साइड में आते हैं, इस साइड में आते हैं, इसको ध्यान लीजिए, ठीक है? अब पृथ्वी आ गया, इस साइड में। अब इस साइड क्यों है? क्योंकि 365 डे में, एक साल में, या फिर 366 डे एक साल में, करते क्या कि पृथ्वी सूरज की चारों ओर रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है, ठीक है? अब पृथ्वी है इस साइड में, इसको, पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी है इस साइड में, यहाँ पृथ्वी है, ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, पृथ्वी यहाँ है, ठीक, पृथ्वी यहाँ है। चूंकि, हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जब भी सूरज के चारों ओर घूमती है, परिक्रमण या फिर रिवोल्यूशन करती है, तो एक ही समय झुका रहता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको दूसरा दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे झुकी हुई है, ठीक है ना? तो ऐसे झुकी हुई है, और ये मेरा मार्कर है सूरज, सन है, ठीक है? तो ये अपना एक्सिस में तो घूमेगी ही, तो एक्सिस में घूमी है, घूम ही रही है, तो आप इमेजिन कीजिए कि घूम रही है एक्सिस में, और सूरज के चारों ओर भी घूम रही है, ठीक है? तो ऐसे करके ये घूम रही है, ठीक, ऐसे करके घूम रही है। तो अगर ये झुकी हुई है, अगर ऐसे करके ये झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, जैसे वहां झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, सूरज के चारों ओर झुकी हुई है, तो जैसे यहाँ सूरज है, तो ऐसे झुकी हुई है, तो ऐसे करके ऐसे ही रहेगी। हाँ, यहाँ सूरज आ गया, जैसे ये यहाँ सूरज आ गया, यहाँ सूरज है, ये लाइट गिर रही है, ये मार्कर मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए मार्कर सूरज है, सन है, सूरज की किरणें पृथ्वी की ओर घूम रही है, मतलब पृथ्वी के ऊपर जा रही है, ठीक है ना? पृथ्वी लाइट हो रही है, इस साइड डे है। अब इसमें क्या है कि जब पृथ्वी इस साइड में आ गया, तो पृथ्वी ऐसे नहीं हो जाएगा, वो ऐसे ही झुका रहेगा, ठीक है ना? यानी जब यहाँ पृथ्वी है, सूरज है, सॉरी, यहाँ सूरज है और यहाँ पृथ्वी है, तो ऐसे झुकी हुई है, तो वो झुक जिस जिस एंगल में झुकी हुई है, जिस क्षेत्र में झुकी हुई है, चाहे सन के रेस्पेक्ट में कहीं भी हो, वो ऐसे ही झुकी रहेगी। अगर यहाँ से लेके यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो ऐसे ही झुकी रहेगी। यहाँ सूरज है, सन है, ऐसे ही झुकी रहेगी, ठीक है ना? तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ क्या किया, फिगर दिया कि इधर झुकी हुई है, तो यहाँ भी झुकी हुई होगी, वो कंटिन्यू एक ही साइड झुकी हुई है। तो अब झुकी हुई है किसमें? अब झुकी हुई है यहाँ पे, यहाँ तक,
यहाँ ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ एक्सिस है, यहाँ एक्सिस है, और यहाँ क्या है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, ठीक है ना, ऊपर क्या है नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। और तो और अब इसमें क्या है कि इसका जो 0 डिग्री बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये 20 वाट, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, इधर लिख देता है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ, और यहाँ 90 डिग्री है नॉर्थ पोल, यहाँ 90 डिग्री साउथ पोल, यहाँ क्या है, यहाँ 66.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ, साउथ, और यहाँ से लेके यहाँ 66 डिग्री क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि इस क्षेत्र में सूरज की किरणें कहाँ जाएंगी, हाँ, और तो और दूसरा क्या है कि अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं रहती तो इसका एक्सिस कहाँ होता, यहाँ एक्सिस यहाँ होता, एक्सिस यहाँ होता, क्योंकि झुकी हुई है इसलिए यहाँ एक्सिस है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिए कि झुकी हुई है इसलिए ये एक्सिस सही है, ये एक्सिस सही है, ये एक्सिस है, ठीक है, झुकी हुई है इसलिए एक्सिस है, और झुकी हुई नहीं रहती तो यहाँ एक्सिस होती, यहाँ एक्सिस होती, इस क्षेत्र में ये एक्सिस होती, ठीक है। अब सूरज की किरणें कहाँ आएगी, इसको ध्यान रखें, सूरज की किरणें कहाँ आएगी, ठीक है। तो सूरज की किरणें यहाँ आती, सूरज की किरणें यहाँ आती, इस क्षेत्र में आती, ठीक है। अब यहाँ इमेजिन कीजिए, एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, झुकी नहीं होती तो कहाँ है, यहाँ है, यानी अगर इस क्षेत्र में इस रेस्पेक्ट में पृथ्वी जब सूरज की चारों ओर घूमती रहती है, चारों ओर घूमने के बाद जब वहां थी तो उस तरह का था, जब यहाँ आई तो क्या हुआ कि नॉर्थ पोल में एक्सिस को क्रॉस करते हुए 90 डिग्री को क्रॉस करते हुए क्या है, आगे चली गई, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है कि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री तक पहुंचा ही नहीं था क्योंकि इधर झुकी हुई थी, उधर झुकी है तो किरण वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। अब क्या है कि सूरज के सामने झुकी हुई है, अब वो सूरज के ऑपोजिट में झुका हुआ था, इसलिए वहां तक नॉर्थ पोल में नहीं पहुंच पाया था, जबकि साउथ पोल सूरज के नजदीक में था, सूरज की नजदीक और बढ़ा हुआ था, तो साउथ पोल को क्रॉस करते हुए आगे पहुंच गया। यहाँ क्या है कि अब सूरज की ओर झुकी हुई है, सूरज की ओर, सन की ओर झुकी हुई है, तो यहाँ जो 90 डिग्री है नॉर्थ पोल है, इसको क्रॉस करते हुए किरणें कहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, जहां एक्सिस होता अगर झुकी हुई नहीं हो तो यहाँ एक्सिस यहाँ तक पहुंच जाती है, एक्सिस क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच जाती है। तो इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्या होगा, दिन होगा, अब दिन होगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल को यहाँ नॉर्थ पोल 90 डिग्री को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है, जबकि यहाँ 90 डिग्री, हाँ, यहाँ 90 डिग्री साउथ पोल है, यहाँ तक साउथ में पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, और यहाँ जो है इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, यानी सूरज के ऑपोजिट में साउथ पोल बढ़ा हुआ है, जबकि इस रेस्पेक्ट में सूरज के वो जो उस नॉर्थ पोल था सूरज के ऑपोजिट में झुका हुआ था, और इसमें क्या है कि सूरज के रेस्पेक्ट में सूरज के सामने झुका हुआ है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है कि एक्सिस जो इस क्षेत्र में एक्सिस है, एक्सिस को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच गई, और यहाँ जो है साउथ पोल में एक्सिस तक 90 डिग्री जो साउथ है वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। सीधा सीधी बात क्या है कि अगर नॉर्थ पोल में अगर पृथ्वी सन के इस रेस्पेक्ट में हो, अगर सन के ऑपोजिट में झुकी हुई हो 23.5 डिग्री, तो नॉर्थ पोल अंधेरा रहेगा, वहां तक सूरज की किरण पहुंच ही नहीं पाएगा, कारण क्या कि झुकी हुई है, ठीक है ना, उससे पहले ही सूरज की किरणें रुक जाएगी। जबकि साउथ पोल में क्या है कि साउथ पोल क्रॉस करते हुए 90 डिग्री क्रॉस करते आगे बढ़ जाएगी। उसी तरह जब सूरज की इधर के रिस्पेक्ट में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी चूंकि सन की ओर झुकी हुई है, सन की ओर झुकी हुई है, यहाँ एक्सिस है, तो क्या करेगा 90 डिग्री क्रॉस करते हुए आगे पहुंच जाएगी, जबकि साउथ में 90 डिग्री क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है, तो हाँ, तो इस क्षेत्र में यहाँ जो दिन और रात है, ये दिन और रात है, यहाँ दिन बनेगा, यहाँ रात बनेगा, तो ये जो लाइन है, क्योंकि ये लाइन एक पृथ्वी है ना, ये गोल है, ऐसे जो लाइन है ये गोल है, सर्किल है, तो यहाँ से लेके इस क्षेत्र का जो दिन है इसको कहता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन चेंज होते रहती है सालों भर में, ठीक है ना, साल भर में सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन चेंज हो रहती है, एक जगह नहीं रहती है। जब इस रेस्पेक्ट में आएगा तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ होगा,
नॉर्थ पोल तक किरणें नहीं पहुंच पाएगा, नॉर्थ पोल से पहले ही सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बन जाएगा, और जबकि साउथ पोल तक आगे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जबकि इस रेस्पेक्ट में रहेगा, तो इस रेस्पेक्ट में पृथ्वी रहेगी, तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन चेंज हो जाएगा, जिसको प्रदीप्ति प्रदीप्ति वृत्त चेंज होता रहती है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताए, एकदम कोई क्लियर है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के मैंने बताया, ठीक है ना। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसा है, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें क्या है, इसमें कहा जाता है क्या कि इट इज द ग्लोब इक्वल सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, द फर्म एक्सपीरियंस नाइट, ठीक है एकदम। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, जो पोर्शन सन के रेस्पेक्ट में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है ना, फेसिंग कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो डे दिन होता है। व्हाइल जबकि द अदर हाफ जो आधा है फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, उसका अपोजिट में नाइट होगा। आपको हम बताए थे, ठीक है ना, हम बताए थे, यहाँ दिन होगा, यहाँ रात होगा, यहाँ क्या होगा, डे है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इस साइड में डे है, और यहाँ क्या होगा, नाइट होगा, ठीक है। और ये 24 आवर में होते रहता है, ये एक्सिस में घूर्णन के कारण। यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ सामने दिन है, यहाँ क्या होगा, डे है, यहाँ क्या होगा, नाइट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो वही चीज इसमें कह रहा है क्या, वही चीज कह रहा है क्या इसमें कह रहा है क्या कि नाइट, द सर्किल डिवाइड द डे नाइट, जो डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है, उसको क्या था सर्किल, जो ग्लोब को डिवाइड करते हैं उसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, उसको प्रदीप्ति कहा जाता है। और क्वेश्चन कर सकता है वो कभी भी जो एक्सियल है, जो एक्सिस है, एक्सिस के समानांतर कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन यूपीएससी में फंसा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पृथ्वी का जो एक्सिस है उसी के समानांतर है, एक स्टेटमेंट पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वो नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है का दिस सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विथ द एक्सिस, वही कह रहा है कि एक्सिस के साथ वो समानांतर नहीं है, उसके बराबर में नहीं है। यू सी इन द अर्थ ऑफ द अबाउट, आपको इसमें दिखा देता हूं मैं, इसमें दिखा देता, एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है क्या कि ये सन है, यहाँ सन है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये अगर पृथ्वी सीधा रहता तो ये एक्सिस होता, ठीक है। यहाँ नॉर्थ पोल है, सूरज पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यहाँ साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस क्षेत्र में यहाँ जो है ये क्या है, ये इस क्षेत्र में ये क्या है, डे है, ठीक है। और यहाँ क्या है, नाइट है, रात है, ठीक है। और ये 24 आवर अपने एक्सिस में घूमते रहती है। यहाँ तक एक एक चीज कॉन्सेप्ट है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति वृत्त जिसको कहा जाता है। हिंदी मीडियम बच्चे आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है ना। यह चीज कह रहा है कि दो प्रकार की होती है, घूर्णन, परिक्रमण। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, बड़ा होना रे भाई, एक ही था, हाँ बड़ा हो गया, और वो बड़ा करे, हाँ छोटा था बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ, इसमें कह रहा है क्या कि घूर्णन और एक परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी में अक्ष पर घूर्णन, घूमता घूर्णन कहलाता है, वो तो पहले बता दिया। पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है कक्षीय सतह से, जिसको ऑर्बिटल प्लेन, कक्षीय सतह बताया था ना, ऑर्बिटल ऑर्बिटल प्लेन, जिसको हाँ ऑर्बिटल प्लेन से उसे 6.5 डिग्री कोण बनाते हैं, आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कक्षीय समतल कहा लेते हैं उसको, ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है, पृथ्वी आकार गोला के समान है, गोले का इसलिए कम समय इसके रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। एक ही भाग में, आधे भाग में रोशनी प्राप्त होती है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के कारण, ठीक है। जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होती है, तो वहां रात होती है, एक तरफ दिन होती है। गोलों पर वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है, इसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ जो ये है इस क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र में एक्सिस है, इस क्षेत्र को, ये जो वृत्त है, ये वृत्त है, इसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, ठीक है। ये प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्टेटमेंट है कि प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती है। आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सही है, इस तरह करके आपको पूछ सकता है। जैसा कि आप 3.2 चित्र में देख सकते हैं, 3.2 चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगता है, आपको पहले ही पता है 24 घंटे लगता है। घूर्णन का समानकाल को पृथ्वी दिन कहा जाता है,
जो 24 घंटा में लगती है, 24 आवर्स जो लेती है, उसको हम लोग पृथ्वी दिवस कहा जाते हैं। पृथ्वी दिवस हम लोग बोलचाल की भाषा में दिन कहा जाते हैं, दिन कहा लेते हैं कि 1 दिन, 2 दिन। एक्चुअली वो 1 दिन, 2 दिन का गिनती होता है दिन में। हाँ, जबकि हम लोग अगर रात और दिन को अगर काउंट करें तो उसको पृथ्वी दिवस कहा जाता है। यानी पृथ्वी दिवस का मतलब होता है कि 24 आवर में पृथ्वी एक अपना एक्सिस में घूम जाना है, उसमें रात और दिन दोनों इंक्लूड है। ठीक है ना? पृथ्वी दिवस कहा जाता है, उसको अर्थ डे कहा जाता है। इसको इंग्लिश में अर्थ डे, अर्थ डे, ठीक है? अर्थ डे। अब उसमें क्या रखा है कि एक पृथ्वी दिवस कहा जाता है, पृथ्वी की दैनिक गति है। अर्थ डे क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है? तो आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, एक-एक चीज़ हम तोड़ के समझाए, ठीक है ना? आगे की और जो होगा, आपको फिर आगे समझाएँगे, इसको समझाएँगे, आगे क्लास में हम इसको समझा देंगे, ठीक है ना? और इसको रिवीजन कीजिए, ये हमारा पृथ्वी इसको समझाए हैं, ठीक है? तो इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।